हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कि मर्ज कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट अराइज क्यों होता है और मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। हम लोग इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे, थियोरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट, जैसे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, जब कोई दो ब्रांच, जैसे मान लीजिए ब्रांच D1 और D2, जब ये दो ब्रांच आपस में मर्ज होंगे तो मर्ज उस समय नहीं हो पाएगा क्योंकि उस समय एक कॉन्फ्लिक्ट ऑकर हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब डी ब्रांच D1 और ब्रांच D2 के बीच में एक विवाद उत्पन्न हो जाएगा। विवाद करने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई एक फाइल है हमारा F1। अब इस फाइल पे क्या हुआ, वैसे मान लीजिए ये ब्रांच D1 है और ये ब्रांच D2 है। ये डेवलपर D1 का ब्रांच है, ये डेवलपर D2 का ब्रांच है, ठीक है, ऐसा समझिए। अब क्या हुआ, ये कोई फाइल F1 है, ठीक है। अब D1 ने ये फाइल में कोई कोड चेंज किया, ठीक है। अब D2 ने भी इस फाइल में कोई कोड चेंज किया। अब दोनों डेवलपर ने एक ही फाइल पे कोड चेंज कर दिया है। तो उस समय क्या होगा, ये कोई हमारा मास्टर ब्रांच है। अभी मैं ये सब कुछ लोकली बता रहा हूँ गिट पे। अभी मैं कोई पुश ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं लोकली गिट पे बता रहा हूँ। पुश के बारे में बताऊंगा, पुश में भी क्या होता है। तो मान लीजिए ये हमारा कोई अभी मास्टर ब्रांच है, ये गिट का अभी मास्टर ब्रांच है, ठीक है। ये हमारा गिट का मास्टर ब्रांच है। D2 ने कोड चेंज किया और D1 ने भी एक ही फाइल में दोनों ने कोड चेंज किया है। अब D2 ने कोड चेंज किया, उसके बाद D2 ने कोड को यहाँ पे क्या किया, मर्ज कर दिया अपने मास्टर ब्रांच से। मास्टर ब्रांच से मर्ज कर दिया। अब D1 ने भी अब उस समय क्या होगा, D2 का कमिट तो मास्टर ब्रांच में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, D1 ने भी कोड चेंज कर दिया है, वो भी मर्ज करेगा मास्टर ब्रांच से। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑकर हो जाएगा क्योंकि मास्टर ब्रांच में तो पहले से ही एक कमिट है कि जिसमें ये कोड चेंज हुआ है। पर हम D1 में भी ऐसा कमिट हम चेंज कर रहे हैं कि एक ऐसा कमिट मर्ज कर रहे हैं मास्टर ब्रांच से। D1 भी मर्ज कर रहा है गिटहब में, मतलब गिट में, मास्टर ब्रांच से चेंज किया हुआ कोड। तो उस समय कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो उस समय क्या होगा, मर्ज नहीं हो पाएगा। हम लोग को मर्ज कॉन्फ्लिक्ट उस समय सॉल्व करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा, तब हम लोग फिर मर्ज कर सकते हैं। अब ये हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, उसी तरह मैं गिटहब का भी एग्जांपल ले लूं। तो मान लीजिए नॉर्मल काम कैसे होता है मैं ये बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई गिटहब है, ऐसा ही काम होता है सारा कंपनी और इंडस्ट्री में। ये गिटहब है, कोई डेवलपर, ये गिट अपना, ये गिट है लोकल, ये डेवलपर D1 का गिट है, ब्रांच है। ये डेवलपर D2 का अपना ब्रांच है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या किया, पहले क्या किएगा, दोनों डेवलपर D1 और D2 ने दोनों पहले क्या करेगा, जो गिटहब पे कोड है उसको क्लोन कर लेगा, ठीक है। दोनों के पास फाइल आ जाएगा हमारा, फाइल 1 नाम का एक, जिसमें कोड लिखा हुआ है। अब फिर डेवलपर D2 ने भी फाइल 1 में चेंज किया, डेवलपर D1 ने भी फाइल 1 में चेंज किया। उसके बाद डेवलपर D2 ने कोड को पुश कर दिया गिटहब पे। उस समय तो पुश हो जाएगा, पर जब फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब डेवलपर D1 जब कोड को पुश करेगा, डेवलपर D1, तो उस समय पुश नहीं होगा क्योंकि मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। क्योंकि यहाँ भी तो क्या होता है कि यहाँ भी तो यही ना होता है कि जो लोकल मास्टर है, लोग जब हम लोग पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है, लोकल मास्टर जाके जो रिमोट मास्टर है उससे मर्ज करता है, रिमोट मास्टर से मर्ज करता है। यही तो होता है पुश ऑपरेशन में। लोकल मास्टर में जो है, ये मास्टर बोलिए, ये जो भी ब्रांच को आप मर्ज करना चाहते हैं, वैसे नॉर्मली हम लोग मास्टर से ही करते हैं पुश ऑपरेशन परफॉर्म। तो हम लोग जो लोकल मास्टर है वो रिमोट मास्टर से जाके एक तरह से मर्ज होता है। तो यही एक मर्ज ही हो रहा है एक तरह से पुश ऑपरेशन में, पर वो रिमोट हो रहा है, इसी कारण से इसको पुश बोलते हैं हम लोग। तो यही हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब ये पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो नहीं होगा, क्योंकि उस समय भी क्या होगा, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट ऑकर हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो ये हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कैसे ऑकर हो रहा है। तो ये मान लीजिए ये मेरा अभी इस पे हमें एक ब्रांच है हमारा, सिर्फ मास्टर ब्रांच है अभी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग दो ब्रांच बना लेते हैं। हम लोग दो ब्रांच बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे अभी देखिए यहाँ पे, अभी हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे दो फाइल है, code.txt। और अभी एक बात और देखेंगे हम लोग कि अभी मास्टर ब्रांच में दो, एक कमिट है, मात्र एक कमिट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब एक हम लोग ब्रांच बना लिए D1 और एक ब्रांच बना लिए D2। तो अपना एक एक ब्रांच बना ली। अब क्या किया है, हम लोग D2 ब्रांच में, पहले D2 ब्रांच में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग code.txt में चेंज करते हैं, ठीक है। हम लोग D2 ब्रांच में स्विच किए और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, code.txt फाइल ओपन करेंगे और इस फाइल में आके हम मान लीजिए ये तीसरा लाइन में आके कोई कोड लिखे हम लोग। उसके बाद कोड लिखे और उसके बाद कोड को सेव कर दिए। उसके बाद कमिट कर देते हैं यहाँ पे, git कमिट मैसेज हम लोग दे देते हैं, D2 का कमिट है ये, अभी कमिट हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग पहले तो एक, अब यहाँ पे D2 का काम हो चुका है अपना, अब D2 मर्ज कर सकता है अपना, इसमें तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑकर नहीं होगा, मर्ज तो आराम से हो जाएगा। अभी हम लोग क्या, पहले तो मर्ज करने के लिए हमको मास्टर ब्रांच में जाना पड़ता है, मतलब उस ब्रांच में जाना पड़ता है जिस ब्रांच से हम लोग इस ब्रांच को मर्ज करने वाले हैं। तो इस केस में हम लोग मास्टर ब्रांच से D2 को मर्ज करने वाले हैं।
अब यहाँ पे हम लोग मर्ज D2 आराम से कर सकते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, मर्ज हो चुका, फास्ट फॉरवर्डेड स्ट्रेटजी लगा। स्ट्रेटजी के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग अब D2 में हम लोग चाहते हैं, ठीक है, अभी D2 में डालते हैं हम लोग, सॉरी D2 में तो हम लोग जा चुके हैं, D1 में जाते हैं। इस अभी यहाँ पे भी code.txt में इसने भी चेंज किया, अभी देखिए जो D1 ने चेंज किया था यहाँ तो नहीं आएगा, इसको तो पता नहीं है, तो इसने भी चेंज कर दिया। मैं कुछ बड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे, इसने भी चेंज किया। अब ये भी अपना कमिट करेगा, ये ब्रांच भी, यहाँ पे मैं D1 का कमिट लिख देता हूँ। अब ये भी मर्ज करना चाहता है, तो इस समय देखिएगा क्या होगा, अभी मर्ज नहीं होगा, पहले तो हम लोग स्विच करेंगे मास्टर ब्रांच में। अभी हम लोग जब मर्ज करेंगे, अभी क्या करेंगे, मर्ज हम लोग D1, तो अभी देखिए क्या यहाँ पे, अब देखिए अब क्या आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कॉन्फ्लिक्ट मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि code.txt में क्या हुआ, दोनों डेवलपर ने चेंज कर दिया सेम। अब मैं इसे नोटपैड में खोलता हूँ, आप लोगों को VIM में अगर कंफर्टेबल नहीं है तो इसमें एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे अभी क्या आएगा, यहाँ नोटपैड ओपन हुआ, यहाँ पे देखिए कॉन्फ्लिक्ट में क्या है, यहाँ पे बता दिया है कि ये कॉन्फ्लिक्ट आया इस लाइन में। ये हेड, जो हेड देख रहे हैं, हेड पॉइंटर, इसे बता रहा है कि ये लाइन में आया है कॉन्फ्लिक्ट, ये लाइन मास्टर ब्रांच में पहले से है और डेवलपर D1 ने ये ऐड कर दिया है उसमें, तो ये बता रहा है ये चेंज हुआ है इसमें। तो अब हम लोग को इस केस में क्या करना होता है, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कैसे करते हैं। अब ये तरीका है कि मान लीजिए दोनों डेवलपर D1 और D2 दो डेवलपर है, वो दोनों ने चेंज किया कोड अपना अलग अलग, अब फिर दोनों डिस्कस करेंगे कि कौन सही है, मैं सही है, तुम सही है। अब इस कोड चेंज करने के बाद ऐसा हुआ कि D1 को लगता है कि D1 का कोड D2 का कोड ज्यादा अच्छा है, तो इसको उसमें ये जो D1 ने जो चेंज किया था उसको रिमूव कर देंगे हम लोग यहाँ से, ये रिमूव हो गया। इसे अब हम सेव कर लेंगे, ये कोड, ये फाइल हटाए, अब उसके बाद ये सेव, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अभी आप देखिए ये मर्जिंग चालू है, मर्जिंग बंद नहीं हुआ है अभी। इस केस में क्या होगा, अभी देखिएगा गिट ऐड, अभी आप मर्ज कीजिएगा तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे मर्जिंग तो अभी होगा नहीं। पहले तो इसे मैं क्लियर कर लो, आप लोग अच्छे से दिखा देता हूँ। तो अब हम लोग के गिट स्टेटस अभी एक बार देखिएगा, तो यहाँ पे सब बता रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट फिक्स्ड बट यू आर स्टिल मर्जिंग, यहाँ बता रहा है कॉन्फ्लिक्ट फिक्स्ड हो चुका है पर अभी आप स्टिल मर्जिंग है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कमिट कर देते हैं हम लोग, कमिट करने बोल रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे मर्ज कैसे लिखे, कमिट आफ्टर सॉल्व, कमिट आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व, ऐसे मैं लिख देता हूँ। तो अभी क्या होगा, सॉरी यहाँ पे हम लोग को ये मैसेज नहीं देना है, मैसेज अपने वो लेगा, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग को गिट कमिट लिखना है। अब यहाँ पे देखिए मैसेज, यहाँ पे अब जो है मैसेज यहाँ पे अपने आप आ जाता है। तो अभी मैसेज आपको कुछ देना नहीं है, तो ये फाइल से आप एग्जिट मार सकते हैं, एग्जिट मार लीजिए, सॉरी ये एग्जिट हो गया। अब देखिए ये मर्ज कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो चुका है। अभी आप हिस्ट्री देखिएगा यहाँ पे, तो ये जो नया कमिट बना है ये हमारा मर्ज ब्रांच D1, तो ये कमिट रिजॉल्व होने के बाद बना है। तो यही था मर्ज कॉन्फ्लिक्ट। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। और हम लोग मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को P4 मर्ज एक बहुत ही अच्छा टूल है, वो ग्राफिकल टूल है, तो उसको उसमें भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एक वीडियो लाऊंगा जरूर P4 मर्ज को, P4 मर्ज टूल की मदद से हम लोग मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व करते हैं। वो एक अलग सा ग्राफिकल टूल, एक तरह से समझिए थर्ड पार्टी टूल है वो। तो नॉर्मली मर्ज कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ही सॉल्व होता है। ये मैं बताया नॉर्मल गिट पे हम लोग मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे एक मैं मास्टर ब्रांच ले लिया, तो उसी तरह जब आप पुश ऑपरेशन करते हैं तो उस समय भी यही सब चीज करना पड़ता है। तो यही सेम टू सेम प्रोसेस है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और जितना से जितना हो सके पूरा शेयर करें। और आप लोग का अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करूंगा। और एक बात और, अगर आप लोग को कोई टॉपिक हो कि आप ये टॉपिक मुझे बताना चाहिए, तो वो टॉपिक भी आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, मैं वो टॉपिक पे भी एक वीडियो ले आऊंगा। तो इस वीडियो के लिए अभी इतना ही, थैंक यू।